नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे ने अंडमान निकोबार प्रशासन में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट देने का अनुरोध किया है। इससे पहले भी सांसद ने इस संबंध में अनुरोध किया था और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था और पत्र लिखकर उन्होंने लद्दाख का एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस प्रकार लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर लद्दाख की तर्ज पर जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन भी जो पद है ग्रुप बी नॉन गैजेटेड वहां और ग्रुप सी के जो भी पद है उसे उसमें जो 40 वर्ष तक की छूट दी जाए और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्हें 5 वर्ष तक की विशेष रिलैक्सेशन एज लिमिट जो है वो उस पर दिया जाए। और इस संबंध में सांसद ने उपराज्यपाल को भी एक कॉपी सौंपा था और सांसद को जो पत्र लिखा गया था और जो जवाब दिया गया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें जो एज लिमिट बताया गया है 18 से 33 वर्ष और 18 से 38 वर्ष और जो स्पेशल जो एक कंसिडरेशन होता है देने के लिए वो बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें नहीं आता है और जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है और ये मैटर को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ही इस पर जो अगर कोई डिसीजन लेना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही ले सकता है। सांसद ने अपने जो दोबारा अभी जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि यूटी जो लद्दाख है वहां पर भी जो है इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर जो है वो एज लिमिट जो है 40 इयर्स ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए जो दिया गया है। और इसके अलावा द यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने जो पिछले अगर अनुभव की बात करें तो जो स्पेसिफिक रीजन होता है उसमें रिलैक्सेशन ग्रांट किया है अपर एज लिमिट में इन सेंसिटिव एरियाज और स्पेशल एरियाज। सांसद ने ये उदाहरण भी दिया है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर डोमिसाइल इस तरह के जो है दिया गया है तो वहां पर इस तरह की छूट दी गई थी। तो सांसद ने अपने जो दोबारा जो पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसमें जो है ये बहुत ही स्मॉल और हाईली लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब मार्केट है। यहाँ पर जो है नौकरी की बहुत कम संभावनाएं हैं विथ लॉन्ग गैप्स इन रिक्रूटमेंट। तो ये सांसद ने अपने पत्र में कहा है, जो अभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा सांसद ने कहा है कि रिमोट आइलैंड लोकेशन है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट को एडिशनल ईयर और रिसोर्सेज हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेनलैंड जाना पड़ता है, फिर हायर ट्रांजेक्शन है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जो अवसर मिलता है ना मुख्य भूमि के जो युवाओं को जो अवसर मिलता है वो अवसर हमारे युवाओं को यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में एक जो है सांसद ने कहा है कि जो हमारे लोकल यूथ है मतलब बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, सब कुछ है, इसके बाद भी उनके पास में एलिजिबिलिटी है वो भी है, लेकिन जो एज लिमिट है वो पिछले 30 वर्षों से जो है सांसद ने ये भी कहा है कि जो सेवरल अदर स्टेट्स है वहां पर जो है अपर एज लिमिट फॉर एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस वो ऑलरेडी जो है 40 से 42 वर्ष तक कर दिया वाला बैंड में कर दिया गया है। तो उनका जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति होती है उससे देखते हुए इस तरह का बदलाव किया गया है। और ये जो मामला है ये उड़ीसा में भी अडॉप्ट किया गया है, वेस्ट बंगाल में किया गया, असम में किया गया, हरियाणा में किया गया, इस तरह के कई राज्यों में इस तरह अपनाया गया है। यूटी लद्दाख को भी स्पेशल एक ऑर्डर इशू किया गया इस संबंध में एज लिमिट को लेकर और उसमें यह भी क्लियर कहा गया है कि एज लिमिट जो है 40 वर्ष किया जाए अपर एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट एज वेल एज विद इन द प्रिवेलिंग नेशनल प्रैक्टिस एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह की कई बातें की गई है। तो सांसद ने कहा है कि जब ऐसे बाहर के राज्यों में इस तरह की बातें हो सकती है, अपर एज लिमिट में छूट दी जा सकती है, लद्दाख को छूट दी जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। और अंडमान निकोबार में हमारे यहाँ इतने दूर दराज के क्षेत्र में हम रहते हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट, यहाँ पर बड़े कोई कारखाने नहीं है, कुछ नहीं है। हायर स्टडी के लिए मुख्य भूमि जाना पड़ता है, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो सबके लिए हमें मुख्य भूमि जाना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे बच्चों को एज लिमिट में जो है छूट दी जाए विथ 5 इयर्स रिलैक्सेशन डोमिसाइल जो स्थानीय लोग हैं उन्हें। तो मतलब इस तरह का ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी के जो भी पद है उसका एज लिमिट बढ़ाया जाए। और इस संबंध में सांसद ने दोबारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध किया और इसकी कॉपी एक प्रतिलिपि जो है उपराज्यपाल को भी सांसद की ओर से दी गई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सांसद का ये जो प्रयास कर रहे हैं, सांसद हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद है, बहुत ही कर्मठ है, जुझारू है, तो इनका जो प्रयास है ये अवश्य रंग लाएगा। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो एज रिलैक्सेशन की बात हम कर रहे हैं जॉब को लेकर, उसमें जरूर हमारे सांसद महोदय को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।